हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं आरओ व यूपी पीसीएस की क्लास के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेज लिमिटेड के उत्पादन एवं बाल्टिंग प्लांट का शिलान्यास किया। कहाँ किया? गोरखपुर में। गोरखपुर में पेप्सिको के जो फ्रेंचाइजी की कंपनी है, जो फ्रेंचाइजी का प्लांट लगा है पेप्सिको का, उसका शिलान्यास किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। 19 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित श्री राम नाम स्तूप एवं श्री राम लला भवन का लोकार्पण कहाँ किया? अयोध्या में किया। कब किया? 19 मार्च 2023 में किया। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 आयोजित हुई लखनऊ में। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया लखनऊ में। 12 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड में के इंटीग्रेट स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ किया? गोरखपुर में। गोरखपुर में नए स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया। 11 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। सैंडीला उद्योग क्षेत्र हरदोई में। सैंडीला उद्योग क्षेत्र हरदोई में। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा खेत सिंह खगार जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया बांदा में। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया अंबाला और फूलपुर में। फरवरी 2023 में वीरवर श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? लखनऊ में। JBM ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी लखनऊ में। देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई है कलिंजर दुर्ग से। 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कलिंजर दुर्ग से। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 4 विभूतियों को सम्मानित करेगी 11-11 लाख रुपए की राशि देकर। जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, इसके तहत
कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसके तहत दिए जाते हैं 11 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वेक्षण किया जाएगा कर्नाटक की तर्ज पर। क्वेश्चन ये यहां से आ सकता है कि बताइए निम्न में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में खेतों का सर्वेक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में G20 की 11 बैठकें का आयोजन हुआ। कहां कहां हुआ? 4 शहरों में हुआ, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा जा सकता है यहां से कि बताइए निम्न में से किस शहर में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया था। जैसे आपको दे दिया आपका मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। निम्न में से कहां G20 की बैठकों का आयोजन नहीं हुआ था। ठीक है भाई। अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी गुजरात के साबरमती की तर्ज पर। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि अयोध्या में जो टाउनशिप है बनाई जा रही है वो निम्न में से किस राज्य की तर्ज पर बनाई जा रही है। किस राज्य में इससे पहले ऐसी टाउनशिप बन चुकी है या स्थापित की जा चुकी है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम चौरी चौरा। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम, इंपॉर्टेंट है, हो जाता है यहां से चौरी चौरा। भारत सरकार ने मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2022 में महाकवि श्री सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती में उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? वाराणसी में। दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों में प्रवेश हेतु डीजी यात्रा फेमस फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया वाराणसी, नई दिल्ली और बेंगलुरु। अब फेस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा यहां पर एंट्री की जाएगी। गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण अवार्ड जीता एनटीपीसी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के द्वारा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के द्वारा पहली मानव रहित कार का निर्माण किया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतेह करने का नया रिकॉर्ड बनाया उमा सिंह। कहां से? उमा सिंह कहां से? गोरखपुर से। सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहां हुआ? लखनऊ में। 4 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया संस्था की उम्मीद के द्वारा। संस्था उम्मीद के द्वारा। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि बताइए किसके द्वारा
भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संस्था उम्मीद के द्वारा कब? 4 अक्टूबर 2022 को। अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल हुरन रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया अखिल पांडे फिजिक्स वाला प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में नंदी अभयारण्य बनाया गया है कहां? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में नंदी अभयारण्य कहां बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में के मुरादाबाद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में बाजरा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का बाजरे के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल यानी परिधान पार्क स्थापित किया जा रहा है नोएडा में। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए परिधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? नोएडा में या नोएडा के उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से कहा जा सकता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल बनाया गया है कहां? लखनऊ में। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र 6-1 का उद्घाटन किया बेंगलुरु और कर्नाटक में। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को टैबलेट, पीसी एवं स्मार्टफोन वितरित किए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए निम्न में से किस योजना के तहत युवाओं को टैबलेट व पीसी व स्मार्टफोन वितरित किए गए थे? वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया? 2125 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश में सक्रिय क्षय रोग खोज ACF अभियान आयोजित हुआ है 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। प्रदेश में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में लिम्फेक्टिव फाइलेरिया उन्मूलन हेतु MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान आयोजित हुआ फरवरी व मार्च 2023 में। 19 व 23 जनवरी 2023 तक सिल्क एक्सपो आयोजित हुआ पर्यटन विभाग मोतीनगर लखनऊ में। 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन में एवं मुद्रा मेले का आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सभागार लखनऊ में। यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए भारतीय मुद्रा परिषद के 104वां वार्षिक सम्मेलन भारतीय वार्षिक सम्मेलन का व मेले का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। ये नहीं पूछेगा किस सभागार में लखनऊ में किया गया, पूछेगा ये पूछेगा किस तिथि को किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। पहला कार्बन फ्री जोन काशी विश्वनाथ धाम, पहला कार्बन फ्री जोन है काशी विश्वनाथ धाम, पहला कार्बन फ्री जोन। उत्तर प्रदेश में विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्रीय विकास कोष को प्रति वर्ष
3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर किया गया 5 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय विकास के लिए अब पहले विधायक को दिए जाते थे 3 करोड़ रुपए, अब दिए जाएंगे 5 करोड़ रुपए। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया गया वाराणसी स्थित खिड़किया यानी नमो घाट पर। वाराणसी के नमो घाट पर यह स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। कार्यक्रम, परियोजनाएं, अभियान व समझौते। स्टेट कार्बन डिजिटल मिशन 29 मार्च 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के स्टेट कार्बन डिजिटल मिशन उत्तर प्रदेश प्रारंभ एवं उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियमावली पर तथा उक्त के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के प्रस्ताव में मंजूरी प्रदान की गई। यह मिशन नेशनल कार्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर संचालित होगा। देखिए, अब ये देखिए यहां से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, स्टेट कार्बन डिजिटल मिशन किस, पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि स्टेट कार्बन डिजिटल मिशन किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश। किसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्टेट कार्बन डिजिटल मिशन पंजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेशनल कार्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर। कितने प्रदेशों में? प्रदेश के 17 नगर निगमों में। इसके अलावा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। बाद में इसे प्रदेश में सभी निकायों में लागू किया जाएगा। इस मिशन के तहत निकायों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2023 उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए? आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की लड़कियों की सुरक्षा के लिए। किस लिए? उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए। ठीक है, अधिकारों की आवाज उठाने के लिए। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और दूसरे चरण में प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षक लिए जाएंगे या शिक्षिकाएं ली जाएंगी जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर वो शिक्षिकाएं उन बालिकाओं को प्रशिक्षण देंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ई-श्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ई-श्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। यह पहला राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज कंप्यूटिंग पुणे के सहयोग से शुरू की गई। इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश
डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं और डॉक्टरों का विवरण सभी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है भाई, सभी कुछ सरकारी हॉस्पिटलों में ऑनलाइन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार आइंस्टीन कंसल्टिंग ग्रुप के मध्य समझौता। 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश ने यूएसए के आइंस्टीन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नॉलेज स्मार्ट सिटी 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाई जाएगी। नॉलेज स्मार्ट सिटी का निर्माण 500 एकड़ भूमि में किया जाएगा। यहां से केवल इतना क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस प्रदेश ने आइंस्टीन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ समझौता किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आइंस्टीन कंसल्टिंग ग्रुप यूएसए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में श्री नेमी शरण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2022 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश में श्री नेमी शरण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2022 को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष तथा पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कार्यपालक उपाध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इस तीर्थ धाम का विस्तार उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हरदोई जिले में स्थित नेमी शरण्य क्षेत्र में है। नेमी शरण्य जो क्षेत्र है कहाँ है? हरदोई में। वहां तक सीतापुर से वहां तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 15 जेट्टियों का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में 15 जेट्टियों का संयुक्त रूप से लोकार्पण और शिलान्यास किया। 15 जेट्टियों में 7 सामुदायिक जेट्टियों का लोकार्पण और 8 सामुदायिक जेट्टियों का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण 7 सामुदायिक जेट्टियों या घाटों की सूची में अस्सी घाट, संत रविदास घाट, वाराणसी, कैथी, वाराणसी, रामनगर, कलेक्टर घाट गाजीपुर, शिव घाट बलिया, उजियार घाट बलिया और बलुआ घाट चंदौली शामिल हैं। शिलान्यास 8 सामुदायिक जेट्टियों या घाटों की में राजघाट वाराणसी, चौचकपुर गाजीपुर, डूंगरपुर गाजीपुर, सैयदपुर गाजीपुर, जमनिया गाजीपुर, स्टीमर घाट गाजीपुर, कंसपुर बलिया और मझौवा बलिया शामिल हैं। इन जेट्टियों के माध्यम से वाराणसी और समीपवर्ती जिलों यथा चंदौसी, गाजीपुर और बलिया के मध्य मार्ग संयोजकता में
अभिवृद्धि होगी। इन जेटियों का विकास भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जलमार्ग विकास परियोजना द्वितीय अर्थ गंगा के तहत किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी। शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी। 9 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी प्रदान की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को जन्मजात बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार किया जाएगा। जन्मजात बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार किया जाएगा। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 15 जिलों और दूसरे चरण में 16 और जिलों में क्रियान्वयन की जाएगी। पहले 15 जिले हैं आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, फिरोजपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी जिले शामिल हैं। मिशन निरामया 8 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में मिशन निरामया का शुभारंभ किया। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने मिशन निरामया अंतर्गत 7 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इन कार्यक्रमों में मेंटर प्रोग्राम, संस्थाओं की रेटिंग, नर्सों की नियुक्ति, कैरियर काउंसलिंग, रोजगार के अवसर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण, निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करना शामिल किया गया। लखपति महिला कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभ में 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को वार्षिक पारिवारिक आय को न्यूनतम 1 लाख रुपए तक लाने का लक्ष्य है। पहले चरण में इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जिलों में की जाएगी। इन 11 जिलों वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपा गया है। पल्स पोलियो अभियान 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ 10 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाकर किया। इस अभियान के तहत 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के तहत 50 जिलों में 2.28 करोड़ से अधिक को पोलियो की खुराक दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। यहां से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उत्तर प्रदेश को कब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। दूसरा ये बनता है कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कब पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, किस स्थिति में की गई। आपको डेट देगा या केवल मंथ देगा उसमें।
विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण की योजना। 9 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा फसलों में खरपतवार रोग कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रण करने वाले 2022-23 से 26-27 तक की अवधि के लिए विभिन्न संसाधनों में कीट रोग नियंत्रण की योजनाओं का अनुमोदन किया। आगामी 5 वर्ष में योजना अंतर्गत 19,275.75 लाख रुपए की वित्तीय लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं विष रहित खाद्यान्न उत्पादन हेतु बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट पर 75% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। योजना अंतर्गत समस्त कृषक अनुदान के पात्र होंगे, किंतु प्राथमिकता लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाएगी। शाब एबी और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य करार। हाल ही में स्वीडन एरोस्पेस एवं डिफेंस कंपनी शाब एबी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस डिजिटल कॉरिडोर में झांसी नोड में अपनी यूनिट की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करार किया है। 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर कंपनी यहां हल्की तोप और मिसाइलें बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता। 5 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलाइट इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक $1 बिलियन अमेरिकी तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य समझौता। जुलाई 2022 में एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के मुख्यालय सहित देश में उनकी सभी संस्थाओं के साथ प्रदेश के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की गुजरात इकाई द्वारा गुजरात में रामलीला को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में भेजने की सहमति हुई। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग समझौता। 27 जुलाई 2022 को सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार तथा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप क्रू के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पादन से जुड़े उत्पादों के बारे में इस ऐप द्वारा जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। यानी प्रत्येक जिले में जो विशेष है उस सभी की उत्पादन से संबंधित सभी जानकारी इस ऐप में उपलब्ध होंगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले की उरई तहसील के गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।
इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। इसका प्रारंभ स्थान चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव के निकट है। समाप्ति स्थान इटावा जिले के कुदरेल गांव के निकट है। या तो जिले के आपकी स्टार्टिंग पूछेगा या आखिर पूछेगा। एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है स्टेट कमीशन के लिए, बताइए निम्न में से किस जिले से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। तो आपको ये 7 जिले याद रखने हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। इनके बाद जो कोई आता है तो वहां से होकर नहीं गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियां हैं उनमें बागेन, केन, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और शेंगर। एक्सप्रेसवे में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता 7 अगस्त 2022 को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौते पर या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जर, दोरी, क्राफ्ट और हस्तनिर्मित दरी जैसे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन प्रबंधन समिति प्रबंधन समझौता हस्ताक्षर हुआ। इन 5 हवाई अड्डों में है अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मयूरपुर और श्रावस्ती हवाई अड्डे शामिल हैं। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 5 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट जिले में के विकास खंड मनिकपुर के ग्राम पंचायत मुंडेयन के मजारा शहरीन के पास वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मटदर प्रथम वन ब्लॉक में पीपल, बरगद, पाकड़ के पौधे लगाए। प्रदेश में वर्ष 2022 में 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ये सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
इस अभियान के तहत वर्ष 2023 में पुनः 35 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम जून 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर प्री ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम अंतर्गत ड्रिप एवं सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्ष अवधि तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यानी प्रदेश में जो ड्रिप सिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष की अवधि तक अतिरिक्त राज्य सहायता आपको राज्य सरकार सहायता देगी इन कार्यक्रमों को स्थापित करने के लिए। इसके तहत ड्रिप सिंचाई मिनी माइक्रो हेतु लघु सीमांत किसानों को पहले की तरह यथावत 90%, अन्य कृषकों को 80% अनुदान की सुविधा प्रदान होगी। प्रस्तावित कुल अनुदान के अनिवार्य राज्य के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को 35 से 35% अधिक राजस्व अनुदान के रूप में शामिल है। ठीक है भाई। कुछ किसानों को लघु सीमांत को 75% होगा एवं जो अन्य किसानों को 65% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ड्रिप सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये नए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 150 ITI के उन्नयन हेतु समझौता 26 फरवरी 2023 को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। TTL की सहभागिता से पहले चरण में प्रदेश के 150 सरकारी ITI का उन्नयन किया जाएगा। प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें TTL के से जुड़ी सहभागी कंपनियों में ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिस स्कीम से जोड़ा जाएगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना 6 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वारा चरण टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ने गंगा और यमुना नामक 2 अंडरग्राउंड टनल के निर्माण का शुभारंभ किया। इन मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें कुल 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। में 3 किलोमीटर एलिवेटेड और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल का निर्माण शामिल है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती 10 मई 2022 से उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास एवं खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में 9 सरकारी विभागों में चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया या प्रदान किए गए हैं। यह 24 पद हैं। 9
विभिन्न विभागों में यथावत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह विभाग, पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग हैं, जो अब तक लोक सेवा आयोग की परिधि में थे। लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम 1954 में यथा संशोधन करते हुए उक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रख कर दिया गया है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में युवाओं में खेलों के प्रति रुझान में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तहत ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के साथ पैरालंपिक खेलों के प्रदेश के मूल निवासियों, पदक विजेता खिलाड़ियों को ही भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। अयोध्या एयरपोर्ट 7 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ जिले के सरधाना में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि से इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण 91.38 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी का मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम सहित आधुनिक खेल बुनियादी ढांचा सुविधा होंगी। साथ ही इसमें निशानेबाजी, स्क्वाश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलक, तीरंदाजी, कैनोइंग और सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 45 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता होगी। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे में प्रथम खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन हैं। कानपुर मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। इस परियोजना में 2 गलियारे, प्रथम गलियारा आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक और द्वितीय गलियारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक होगा। केवल इसमें वो दिए गए हैं जो नाम वगैरह हैं उनके। प्रदेश में 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में लाइट मेट्रो रेल सेवा शुरू किए जाने की योजना है। 1 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक मेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चरण फर्स्ट का अनुमोदन किया। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों का संचालन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना शुभारंभ का काम शुरू करने का
निर्देश दिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत गौतम बुद्ध नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में तथा उत्तर प्रदेश के रेल कॉरपोरेशन के तहत लखनऊ और कानपुर में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। साथ ही गाजियाबाद भी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में शामिल है। मेट्रो सेवा लखनऊ में 5 जनवरी 2017 से, कानपुर में 18 दिसंबर 2021 से शुभ प्रारंभ हुई। प्रयागराज में राष्ट्रीय कृषि विधि विश्वविद्यालय 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 25 एकड़ पर स्थापित किए जा रहे विधि विश्वविद्यालय के कुलपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के जाट शासक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ की कोल तहसील के गांव लोढ़ा और गांव मुसेपुर करीम जिरोली में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर की जाएगी। इस विश्वविद्यालय से अलीगढ़ प्रखंड में के 395 कॉलेज संबंधित होंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के गोरखपुर जिले के में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भारतीय आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथिक के अध्ययन की और अनुसंधान है। इनमें 299 करोड़ रुपए की लागत है। 52 एकड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन इस विश्वविद्यालय में को मार्च 2023 तक संचालित करने की योजना रखी गई थी। इसी दिन राष्ट्रपति गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। यह विश्वविद्यालय श्री गोरखनाथ चिकित्सा समिति गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित होगा है। आज की क्लास में इतना ही। मिलता है अगली क्लास में। अगली क्लास में देखेंगे सम्मेलन और आयोजन।